Assalamualaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Darul Arqam FB area campus online classes for the session 2021-22. Class 5. This is your maths class and today we are going to start our new topic, that is DMAS रूल और BODMAS रूल। वन बाय वन हम इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब तक क्लास आपने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, यानी एडिशन किया है अगर आपने, तो उसमें सिर्फ एडिशन ही किया है। अगर सब्ट्रैक्शन किया है तो उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया है। मल्टीप्लिकेशन किया है तो उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है। डिवीज़न में सिर्फ डिवीज़न किया है, ठीक है। यानी ऐसा अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं किया जिसमें ये चारों चीज़ें या इनमें से दो चीज़ें एक साथ दी हुई हो। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एग्जांपल दिए कि मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में और एडिशन एक साथ दी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ दी हुई है तो आप क्या कहते हैं, आप इस तरह की क्वेश्चंस को हम कहते हैं, इसको हमें डिमास रूल से या डिमैस रूल से सिंप्लीफाई करना है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, यानी कॉम्प्लिकेट करके आपको क्वेश्चन दिया है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसका आंसर लाना है, ठीक है। अब जब इतने सारे ऑपरेशंस आपको एक साथ दिए होते हैं तो आपको सीक्वेंस बता दी डिमैस से कि आपने किस सीक्वेंस से ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये सीक्वेंस आप ज़रूर याद कीजिएगा। डिमैस मींस डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस बता दी कि नंबर 1 पे आपने क्या करना है, डिवीज़न करनी है। कोई भी ऐसा आपका ऑपरेशन, जैसे आपकी ये देखें, ये एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिवीज़न हो गई, उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब इनका जो आंसर आएगा, जैसे ये मैं आपको अभी कॉपी पे भी करके दिखाऊंगी, इनका जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सेकेंड नंबर पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हम एडिशन करेंगे। अब इसके बाद ये सारी परफॉर्मेंस हो गई, इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो थर्ड हमारा क्या हो गया, स्टेप एडिशन का हो गया। फिर लास्ट स्टेप हमारा होता है सब्ट्रैक्शन। अब जो भी आंसर आएगा उसमें से 9 में से वो नंबर हम माइनस कर देंगे। अभी मैं ये एग्जाम्पल आपको कॉपी पे सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह हम डिमैस रूल को अप्लाई करते हैं। एक तो हो गया ये आपका डिमैस रूल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा आपको जिंगल एक वर्ड दिया हुआ है जिससे आप याद कर लें, डू म्यूजिशियंस ऑलवेज सिंग। अगर ऐसे याद नहीं होता, डू का फर्स्ट वर्ड डी फॉर डिवीज़न, ठीक है। म्यूजिशियन का फर्स्ट वर्ड एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऑलवेज का फर्स्ट वर्ड ए फॉर एडिशन एंड सिंग का फर्स्ट वर्ड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको एक याद करने के लिए छोटा सा एक सेंटेंस बना दिया। और ऐसे क्वेश्चंस जिनको जो है वो इसको हम सिंप्लीफिकेशन रूल से सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफिकेशन रूल को हम कहते हैं डिमास रूल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा BODMAS रूल। अब BODMAS और DMAS में क्या फ़र्क है, अब देखें। अगर मैं इसमें से ये BO हटाऊं तो ये डिमास ही रह गया। तो ये BO क्या है, BO मतलब ब्रैकेट ऑर्डर। ये आपका पेज नंबर 18 है ना, तो इसी के नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 19 पे देखें, आपको ये ब्रैकेट्स दिए हुए, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट्स की सीक्वेंस दी हुई है। जो आपका राउंड ब्रैकेट होता है उसको हम कहते हैं पैरेंथीसिस, जो आपका कर्ली ब्रैकेट होता है उसे हम कर्ली ब्रैकेट ही कहते हैं, एंड देन आपका बॉक्स ब्रैकेट, या फिर इसका एक और नाम लिख लें, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। दोनों नामों से इसको हम दोनों नामों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉक्स ब्रैकेट भी, स्क्वायर ब्रैकेट भी। अब इसमें ऑर्डर क्या है, जिस तरह ये सीक्वेंस से लिखा है, नंबर 1 पे हम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथीसिस, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, या राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट तो यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, चाहे अंदर कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद हम बॉक्स ब्रैकेट को करते हैं। अभी जो आपको यहाँ क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट तक ही लिमिटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे डिमास की अपनी एक एग्जाम्पल को सॉल्व, फिर उसके बाद में आपको ब्रैकेट वाली एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे यहाँ मैंने आपको वो बुक की जो एग्जांपल थी वो यहाँ लिखी थी। अब इसको हम डिमास रूल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर इसमें ब्रैकेट्स होते तो हम बॉडमास रूल से सॉल्व करते, लेकिन इसमें ब्रैकेट्स नहीं है तो हम इसको डिमास रूल से सॉल्व करेंगे। अब डिमास रूल में आपको पता है डी फॉर डिवाइड, यानी सबसे पहले डिवीजन हो रही है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ए फॉर एडिशन, उसके बाद एडिशन होगी एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन हो रही है। अब डिवीजन किन दो नंबर्स के बीच में हो रही है? इन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन हो रही है ना। तो सबसे पहले हम बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने लिखा 9 माइनस 6 और 3 की अगर मैं डिवीजन करूँ तो 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये आ गया 2। 9 माइनस 2, फिर आगे मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। मेरी डिवीजन हो गई कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट स्टेप है मेरा मल्टीप्लिकेशन। अब मैं करूँगी मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 प्लस 2 इंटू 2 की। मैंने लिखा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। ठीक, ये मेरी मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गई। दोबारा मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले मैंने डिवीजन की 3 2 ज़ा 6, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 2, और ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर मैंने अकॉर्डिंग टू डिमास रूल मल्टीप्लिकेशन की, तो 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के बीच में हो रही है, तो ये मैंने 4 लिख दिया, बाकी सारे नंबर ऐसे ही उतार दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू डिमास रूल उसके बाद एडिशन हो रही है, तो अब मैं क्या करूँगी? मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगी पहले, जो दो नंबर्स के बीच में एडिशन हो रही है। 9 माइनस 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब उसके बाद मेरा सब्ट्रैक्शन का जो है वो फंक्शन जो है परफॉर्म होगा। तो मैं क्या करूँगी? 9 में से जब 5 माइनस किए तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह इस कॉम्प्लिकेटेड सम को, इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को जिसमें ऑल द 4 ऑपरेशंस वाज गिवन, तो हमने उसको सॉल्व किया और फाइनल आंसर हमारा आ गया 4। अगर मैं इसमें पहले ये वाला पार्ट कर लेती तो आंसर रॉन्ग आ जाता। अगर मैं इसमें पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा देती तो आंसर रॉन्ग आ जाता। अगर मैं पहले माइनस कर देती तो भी आंसर रॉन्ग आ जाता। ठीक है, करके अगर देखेंगे तो हर तरह से अलग अलग आंसर आएंगे। बट हमने जब भी कभी ऐसा हमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया होता है, यानी जिसमें सारे ऑपरेशंस 1 2 3 4 या 1 2 ऑपरेशंस हों, तो हम उसको किससे सॉल्व करते हैं? डिमास रूल से सॉल्व करते हैं। अगर इसमें सिर्फ 3 इंटू 2 प्लस 1 का होता तो मैं क्या करती? पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमास रूल डिवीजन तो है ही नहीं इसमें, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करती और ये आ जाता 3 2 ज़ा 6, और फिर मैं एडिशन करती, प्लस 1 हो जाता। ठीक है, नाउ अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे, हमारी बॉडमास। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी ब्रैकेट के साथ। अब हम अप्लाई करेंगे, जब हमारे ब्रैकेट्स आ गए तो हम बॉड मास अप्लाई करेंगे। ठीक है, बॉड मास में हमने पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो। ठीक, अब ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगी? पहले मैंने 8 3 ज़ा 24 ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब 24 में 4 प्लस करूँगी, 28 हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्रैकेट ऐसे होता 4 प्लस 8, फिर यहाँ पे होता 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 4 प्लस 8, और फिर उसके बाद यहाँ होता मल्टीप्लाइड बाय 3। तो क्या करती मैं? पहले मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले आ रहा है, लेकिन उससे भी पहले क्या आ रहा है? ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। तो अब ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो, मैं पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करूँगी। पहले मैं 4 प्लस 8 करूँगी, 12 आ जाएगा, फिर मैं इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है ना, तो इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब कभी भी आपको बगैर ब्रैकेट के कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपने डिमास रूल लगाना है, यानी सबसे पहले अगर डिवीजन है उसमें तो डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर डिमास आपके पास ब्रैकेट के साथ है तो आपने बॉड मास लगाना है, यानी ब्रैकेट ऑर्डर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपने अपने डिमास रूल को के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा आप वो उस ब्रैकेट में ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इन केस आपके पास ऐसा होता है, आपके पास 4 प्लस 8 एक ब्रैकेट है, फिर आपके पास माइनस आया, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 एक ब्रैकेट है। ठीक है ना, अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आ रहा है, अब देखें दोनों ब्रैकेट्स हैं। ठीक है,
अब दोनों ब्रैकेट्स हैं, आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें या इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, बीच में माइनस का ही साइन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रूल को फॉलो करना है और दो ब्रैकेट ऑर्डर पहले सॉल्व करना है और डिमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब एक में प्लस है, एक में मल्टीप्लाई है, तो अकॉर्डिंग टू डिमास पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है और अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सा, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे। 4 8 ज़ा 32 और फिर उसके बाद हम करेंगे 4 + 8 12। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएगी ये ओके क्लास 5। तो आपने डिमास रूल और बॉड मास रूल की घर में प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को दोबारा गो थ्रू कीजिएगा कि डिमास रूल में हम कौन कौन से, क्या हमारी सीक्वेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और बॉड मास रूल में क्या सीक्वेंस है कि पहले ब्रैकेट्स हम सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट ऑर्डर क्या है वो आपके इस पेज पे है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अल्लाह हाफिज़।